क्लास है, पार्ट 1 जिसने नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लेना, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है, रेट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, सब उसमें समझा रखा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3 से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में मुझे कहा है 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 80 रुपए। तो मुझे बोला वो बता दो मूलधन कितना है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो मैं कह रहा हूं मैंने कुछ रुपए तुम दोनों को उधार दिए, जितना तुमने उधार दिया उतना ही इसे उधार दिया है। तुमसे तो मैं ले रहा हूं साधारण ब्याज और इससे ले रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों को मैंने बोला है 2-2 साल बाद मुझे पैसे लौटाना। तुमने जितने पैसे दिए साधारण ब्याज वाले ने और जितने चक्रवृद्धि वाले ने, उन दोनों में कितने रुपए का अंतर आया, 80 रुपए का। तो कह रहा है कितने रुपए उधार दिए गए थे ये बताओ। क्वेश्चन क्लियर है। तो मैंने कहा 2 साल का कोड क्या होता है, 2-1, ठीक है। और इसका टेबल कैसे बनेगा, अगर टेबल की बात करें फर्स्ट ईयर ये सेकंड ईयर, 2-1 यही तो टेबल बनता है, जिसमें 2 का मतलब है ये दोनों सेम होंगे और 1 अलग होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो भी प्रिंसिपल होगा, मुझे नहीं पता कितना है मूलधन, जो भी मूलधन होगा उसका मैं कुछ परसेंट निकालूंगा, वो चीज यहां लिखता हूं और फिर इसका भी क्या निकालता हूं, R% और वो चीज यहां लिखता हूं। क्लियर है ये चीज। अब इतनी बातें अगर आपको इस टेबल के बारे में क्लियर है, एक चीज और बताना मुझे, ये लिखा मैंने 2 साल का 2-1, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 25 रुपए, ये भी 25 और मान के चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया थोड़ा आसानी के लिए 5 लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से अलग एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अगर तुमसे मैं कहूँ मुझे 2 साल का एसआई बता दो, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो तुम्हारा जवाब कितना होगा, हाँ कितना है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 5। कितना है प्रियंका, किनको 25 प्लस 50 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो पहले साल कितने रुपए ब्याज मिला, 25, दूसरे साल में कितना मिला, 25, तो जोड़ेंगे ना, तो कितना ब्याज हुआ, 50। साधारण ब्याज की टेबल में हमेशा पहली लाइन मैंने बता रखी, ये पहली लाइन चाहे 2 साल हो, 3 साल, 4 साल, 100 साल, जो पहली लाइन हमेशा किसकी रहेगी, साधारण ब्याज की। ये चीज बताई थी ना। तो मैंने कहा साधारण ब्याज कितना है, 50। अब मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तुमने कहा जी ये पूरा टेबल ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो पूरा इसके अंदर आएगा ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो गया, 55। तुमने कहा जी सीआई कितना बन रहा है, 55। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं तुमसे यहाँ पूछता हूँ कि डिफरेंस क्या है 2 साल के सीआई और एसआई का, तो आप आंसर क्या दोगे, 5। तुमने क्या कहा 55 में से 50 घटा दो तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस दिया गया, तो मैं क्यों ये कैलकुलेट करूं, क्यों प्लस करूं, फिर प्लस करके माइनस करूं। मैं सीधा ये बोलूंगा, ये वाली चीज जो है तुमने देखी, ये वाली लाइन, ये एसआई में काउंट हुई 25-25, सीआई में भी काउंट हुई 25-25, तो ये जब दोनों जगह काउंट हो रही है तो इसको काउंट ही मत करो, सीधा बोलो यही डिफरेंस है। पहले तुमने इसको काउंट किया, फिर इसको माइनस किया, ये तो किया, पहले दोनों जगह 50 काउंट किया, फिर दोनों जगह 50 काउंट किया और प्लस ये 5 एक्स्ट्रा, तो डायरेक्ट ही बोलो ना 5 ही तो डिफरेंस है। क्लियर है। तो मुझे एक चीज पता चल गई, यहाँ जो आप क्वेश्चन पे आते हैं, इसने बोला 2 साल का सीआई और एसआई है, इसमें डिफरेंस कितना है, ये वाली चीज डिफरेंस होगी, मुझे पहले पता है, इसी को तो डिफरेंस बोलेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन इसके 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के। मैंने कहा जी इसको मिटा दूंगा ना एक बार। मैंने कहा क्वेश्चन ने कितना कह दिया डिफरेंस हमें, 80 रुपए। मुझे पता है ये कितना आने वाला है, 80। ये कितना आएगा, 80। और रेट बोली है क्वेश्चन ने मुझे, इस क्वेश्चन में रेट 10%, अच्छा रेट नहीं लिखा ना मैंने, रेट भी बता रखी है क्वेश्चन ने, रेट इज 10%। क्वेश्चन ने मुझे रेट भी बता रखी थी इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे पता है यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू मानूंगा उसका 10% निकाल के यहाँ रखूंगा और फिर उसका 10% आगे निकालूंगा। अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो, जिंदगी में दिमाग में कुछ भी आ रहा है बताओ। अच्छा 1000 ही ले लेना, 1000 सबसे आसान नंबर होता है इसलिए परसेंट निकाल, क्योंकि उसका 10% भी तुम्हें ही निकालना है, इसलिए तुमने 1000 ही बोल दिया, ये भी सही है। तुमने कहा प्रिंसिपल 1000 रुपए है, इसका 10% कितना, 100, इसीलिए 1000 बोला ना। 100 आया, 100 का 10% 10। अब तुम्हारे हिसाब से उस 80 को अगर मैं भूल रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना है, 10 है ना। पर क्वेश्चन क्लियर है, 10 नहीं है मेरे भाई, 80 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 का ही मतलब 80 है। तो उसने कहा प्रिंसिपल बता दो, तुमने अपनी मर्जी से माना, नहीं असली में था तो तुमने कहा 1000 का मतलब कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया, 80 गुना में 1000 बटे में 10, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया, 8000। ये इसका आंसर है, प्रिंसिपल 8000। ठीक है। तो आप जो भी अपनी मर्जी से वैल्यू मानोगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका परसेंटेज निकालना आप ही को है, तो आप ऐसी वैल्यू मानो।
कल के दिन कोई बच्चा जैसे कि क्लास में उसने कहा 67, तो जब उससे ही उसका परसेंट निकलवाया तो उसे दिक्कत हुई, तब उसे समझ आया कि हाँ यहाँ आसान वैल्यू माननी चाहिए। अब आपने जैसे 1000 माना तो अच्छा है क्योंकि 2 बार निकाला चाहिए। अब मान के चलिए 3 साल का बोलता तो थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते 10,000, क्योंकि फिर 10-10% आसानी से निकालते हुए चलते। क्लियर है ये टाइप का क्वेश्चन? हाँ नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप देखें, एक बार इसको समझ लेना, फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपसे ही करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पैसा डबल हो जाता है कितने साल में? 5 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो तुम्हें बताना है उसी रेट पे चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वो पैसा 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, कितने साल में वो पैसा 8 गुना हो जाएगा। अब देखो मुझे क्लियर बोला है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। आपने कहना जी अगर मैं किसी को 1 रुपए देता हूँ, आप इसके जगह 10 मान लो, 50, 100, 70 जितना, बस उसका डबल कर देना। 1 रुपए दे रहे हो, 1 रुपए कितना बन रहा है? 2, और ऐसा होने में कितने साल लग रहे हैं? 5 साल। उसे पैसा कितना गुना चाहिए? 8 गुना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा दुगना होने में 5 साल जाने, यानी अगले 5 साल में भी पैसा दुगना ही तो होगा, क्योंकि उसने क्लियर हो गया है उसी रेट पे चलता रहेगा चीज। तो तुमने कहा जी अगले 5 साल में पैसा दुगना हो जाएगा, तो दुगना होगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या उसे 4 गुना पैसा चाहिए था? नहीं, कितना होना चाहिए? 8 गुना, यानी एक और बार दुगना करना पड़ेगा। तुमने एक और बार दुगना कर दिया, 4 का दुगना 8, 5 साल और लग गए। क्लियर है? तो 1 से 8 गुना होने में कितने साल लग गए? 15 साल लग गए। 15 साल तुमने क्या कहा कितने साल लग गए? 15 साल। यही आंसर है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन ही इतना है। क्लियर है टाइप? लेकिन अब इसमें एक दिक्कत क्या आएगी वो बता देता हूँ। दिक्कत ये आएगी, ये तो उसने 8 गुना बोला, कल के दिन वो बोले 128 गुना, 500 गुना, तब हम ये ऐसी टेबल बनाते हैं कि 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का, तो पेज बढ़ जाएगा ना। इसके लिए मेथड क्या है वो समझाता हूँ। अब यहाँ ये चीज समझ आई। अब मुझे एक चीज बोलना, मैंने कहा 1 से दुगना हो रहा है 5 साल के अंदर में, ठीक है? 1 से दुगना हो रहा है 5 साल में, उसे पैसा कितना गुना चाहिए? 8 गुना। मैंने कहा इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 की पावर 3, ये भी तो 8 ही होता है। 2 की पावर 3 8 होता है कि नहीं होता? वो हमेशा ऐसे साल बोलता है जो पावर में आते हैं, जो नहीं आता उसमें क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्या होगा। तो तुमने कहा जी 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। तो जितनी भी तुम आज के बाद ध्यान रखना, जितनी भी पावर करोगे ना 8 गुना बनाने के लिए, उस 3 की गुणा या 5 से कर देना। कितना आ गया? 15 साल। डायरेक्ट आंसर आ गया 15 साल। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं है ना? इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है। वो कह रहा है पैसा कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। कितने साल में? 8 साल में। कैसे लिखेंगे भाई? 3 गुना हो रहा है, 1 का 3 हो रहा होगा, कितने साल में? 8 साल में। उसे पैसा चाहिए कितना? 9 गुना। तो 3 को तुम 9 कैसे बनाओगे? 3 की पावर कितनी करोगे 9 बन जाए? 3 की पावर कितनी करूं? 3। ठीक है, तुमने कहा 3 की पावर 3 करो। 3 की पावर 3 या 2 का मतलब होता क्या? कर दो ये बताओ मुझे। 3 हाँ, 3 बार मल्टीप्लाई है ना। पावर 3 का जितनी भी पावर होगी उसका मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई। अब तुम कह रहे हो पावर 3। हाँ, तुमने कहा अगर पावर 3 तो यानी कि 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये तो 27 हो गया। पर यानी इसके लिए मेरा मतलब क्या है? 3 की पावर कितनी लगेगी? 2। 9 गुना होने के लिए 3 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आंसर आ गया? 16 इयर्स, 16 साल इसका आंसर है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें गलती मत करना, इस टाइप को खत्म कर रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? कोई पैसा दुगना हो रहा है कितने साल में? 15 साल में। तुमने कहा जी दुगना हो रहा है 15 साल में, उसे पैसा कितना गुना चाहिए? 60। नहीं क्या उसे पैसा कितना गुना चाहिए? 60 बोल के आप एक सेकंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ जी, थोड़ा सा गलत लिख दिया है। आपने बोला नहीं ये इतना तो ज्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है। 16 गुना चाहिए पैसा। कितना गुना चाहिए? 16 गुना। वो ढूंढ रही किसका फोन बज रहा है पता नहीं। 16 गुना चाहिए पैसा। तो हाँ, आपने कहा कि 16 गुना चाहिए। अब ये देखना 2 को 16 कितनी पावर में हो पाएगा? 2 16 बिल्कुल सही। 2 की पावर 4, तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 60 इयर्स। 60 इसका आंसर था, मैंने गलती से आंसर लिख दिया था। ठीक है, 60 ओके, क्लियर है ना? ठीक है, इस टाइप को खत्म करते हैं।
हाँ बताओ। यहाँ पे जो 4 है 2 गुना 4 है 4 गुना 2 तो सकता जो भी पावर होगी ना वो मल्टीप्लाई होती है ऊपर जो भी साल है, तो 15 में 4 की मल्टीप्लाई होगी है। जो भी पावर रहेगी। अब देखिए नई टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 7 है हमारा, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें और पिछली टाइप में अंतर बहुत छोटा सा अंतर है, वो पहचान लेते हैं पहले क्या है। समझ आ रहा है अंतर क्या है? नहीं है? तुम्हें भी नहीं है अंतर पहचानो में? इसमें सब पूछा नहीं होगा कि कितने टाइम से होगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इधर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई पैसा डबल हो जाता है कितने साल में? 15 साल में। जी उसने बोला कोई पैसा डबल हो रहा है 15 साल में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा तो पैसा कितना गुना हो जाएगा 45 साल में, ये पैसा कितना गुना हो जाएगा 45 साल में, ये चीज पूछिए। अब इससे पिछले क्वेश्चनों में क्या पूछ रहा था वो बता दो मुझे। उसमें इसको डबल कर देते हैं, उसमें टाइम दे देता ना कि इतना हाँ। टाइम होगा, अब इसमें टाइम निकालना है। इसमें उसमें बता देता था कि कितने साल में ऐसा होगा, अब उसने बता दिया भाई इतना होगा, लेकिन ये बोल रहा है कितना गुना होगा, अब ये तुम बताओ। अब इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोलता है, कोई पैसा दुगना हो रहा है 15 साल में, तो 8 गुना 16 गुना कितने साल में हुआ है, तो हमने कहा 2 की पावर 4, जो भी पावर होती थी उसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती थी साल में, तब जाके हमें ये साल पता चलते थे। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज पता चली, ये 15 को 45 बोल रहा है, यानी यहाँ कितने की मल्टीप्लाई हुई होगी 3 की, तभी तो 45 बोल रहा है। तो यानी ये 3 कहां से आता था, पावर से आता था ना, 2 की पावर 3 ऐसे रहा होगा ये, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो यानी वो पैसा 8 गुना हो जाएगा 45 साल में। कह रहा है क्वेश्चन कोई पैसा 3 गुना हो रहा है 12 साल में, कोई पैसा 3 गुना हो जाता है 12 साल में, तो 36 साल में ये पैसा कितना गुना हो जाएगा? 36 हाँ 27 इज द राइट आंसर। नहीं आप करो ना, उनका राइट आंसर है वो। ये देखो कोई पैसा कितना गुना हो रहा है 3 गुना, कितने साल में? सॉरी इधर लिखना था, 3 गुना हो रहा है 12 साल में, 12 साल में 3 गुना हो रहा है। उसने क्या बोला कितने साल में? 36 साल में वो पैसा कितना गुना होगा। ये 36 कैसे आया होगा, जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई हुई होगी, तो ये 3 कहां से आता है? पावर से आता है, 3 की पावर 3 जो कि होता है 27, तो 27 गुना। अब ये टाइप दिक्कत नहीं देगी मेरे हिसाब से, क्लियर है? ठीक है, ये दोनों टाइप क्लियर है। अब जो इन दोनों टाइप पे एक मिक्स क्वेश्चन आता है वो दे रहा हूं, ये टाइप दोनों खत्म हो जाएंगे एक साथ, क्लियर है ना? मिटा दूं सब आपका, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप आपने पढ़ ली, ये पिछली वाली टाइप का जो इससे पहले टाइप 6 थी उसका है, एक बार है ना आगे। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा और टाइम देते हैं, आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि आपको पूरा टाइम मिला है। हाँ भाई आपको है संतुष्टि? अच्छा आप तो लगा रहे हैं अभी तो कम। ये सर मैं 6 को 36 को 32 के टेबल में आया ही नहीं रहा था। हाँ, तो फिर पता चल गया ना नहीं होगा वैसे। अब बताओ, अब यहाँ देखते हैं। हाँ जी आपको और टाइम? अच्छा ऑन द वे है, तो देख लेते हैं ना कि मतलब सही राह पे जा रही हो, अगर नहीं जा रही होगी तो 96 ये सही रहा। 96 बस आपने ज्यादा नहीं 60-70 साल ऊपर बता दिया आंसर, बहुत ज्यादा सालों में आप पैसा इतना डबल कर पा रही 32 गुना, 15 साल में हो जाएगा ये काम। हाँ बस आपने 6.25 गुना ऊपर बताया है, ज्यादा नहीं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में कहा पैसा कितना गुना हो रहा है, पैसा कितना गुना, हाँ कितने साल में? बड़े ध्यान से देखना इसे, आपने कहा जी 4 गुना पैसा हो रहा है 6 साल में। क्वेश्चन को कितना गुना चाहिए पैसा? 32 गुना पैसा चाहिए। अब मैंने क्या सीखा था कि भाई 4 की पावर करेंगे, जो पावर में अरेंजमेंट का 4, अगर 32 की जगह मान के चलो, एक बार के लिए क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ये होता जैसे मान के चलो 16 होता, तो मैं कह रहा 16 कैसे आ सकता है 4 की पावर 2 पे, तो इस 2 की मल्टीप्लाई करता और सीधा आंसर दे देता 12 साल, है ना? ये पिछली टाइप करी थी हमने, पर क्योंकि क्वेश्चन में मुझे यहाँ बोला है भाई पैसा तो 32 गुना लूंगा, 32 टाइम लूंगा। अब मैंने सोचा है 4 की कितनी भी पावर बोलो 32 तो बनेगा ही नहीं, ऐसा भी तो क्वेश्चन दे सकते हैं जब पावर ना बन रही हो। इस केस में बन रही है, 4 की नहीं बनेगी सर? कैसे बनेगी बताओ? 4 की पावर 3 में कितनी बनेगी? 4 की पावर 3 पे, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर 3 यही होता है ना, मतलब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये तो 64 बन गया, 32 था, है ना? तो इसलिए ऐसे ये नहीं बन पाएगा।
ठीक है, इसको मिटा देते हैं भाई, ऐसे तो बात नहीं बन पा रही। तो मैंने कहा यार यहाँ पे 4 है, 4 की पावर 32 नहीं बन पा रहा, लेकिन अगर यहाँ 4 की जगह मैं 2 लिख दूं तो क्या 2 की पावर 32 बना सकते थे हम? बन जाएगी। है ना, देखो करके देखते हैं। एक बार कर, 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 2 8, 16 32, 2 की पावर 5 32 बन रहा है ना। तो यानी 4 की जगह अगर 2 होता तो मेरा काम बन जाता। यहाँ पे आप मान लीजिए इस चीज को, तो मैंने कहा क्या 4 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 की पावर 2? 4 का मतलब 2 की पावर 2 ही तो है। अब क्यों, अब इससे भी पीछे जाना पड़ेगा आपको। आपको पता है ये पावर 2, यहाँ पे जो भी साल रहा होगा पहले, मुझे नहीं पता कितने साल था, उसमें जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तब ये 6 बना है ना। इस चीज पे क्लियरिटी, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ कितना होना चाहिए था कि यहाँ 6 बन जाए? 3 होना चाहिए। तो तुमने कहा वो पैसा एक 3 साल में 2 गुना हो रहा है, 3 साल में 2 गुना हो रहा है, और तुम्हें कितना होना चाहिए? 32 गुना। तुमने कहा 32 कितना होता है? 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 15 साल, 15 साल में पैसा इतना हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर चीजें, चैप्टर जब एंड होता है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। क्लियर है इतनी बात?